वंशीधरं दुर्धरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धरमधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13 श्लोक 5 और 6। तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जो 6 बाबतों को संक्षिप्त से सुनने की आज्ञा दी थी, उसमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन अग्रिम श्लोक में भगवान करते हैं। श्लोक इस प्रकार है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचरः। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचरः। अव्यक्तम च बुद्धि अहंकारः महाभूतानि। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि महत्त्व, समष्टि अहंकार पंच महाभूत और च दश इंद्रियाणि एकम च पंच, और उसके साथ 10 इंद्रियों और एक मन और इंद्रिय गोचरा है, वो इंद्रियों के विषयों 5 इंद्रियों के विषय को शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसी को 24 तत्व वाला क्षेत्र कहते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचरः। अव्यक्तम एवं च, अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। अव्यक्त नाम मूल प्रकृति का है। मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने से स्वयं कोई किसी का भी वह कार्य न होने से केवल प्रकृति ही है, बुद्धि ही। यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात महत्त्व का वाचक है, और इस बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, इसलिए यह प्रकृति है, और मूल प्रकृति का कार्य होने से विकृति है। तात्पर्य ये हुआ कि बुद्धि प्रकृति विकृति है, अहंकार। यह पद समष्टि अहंकार का वाचक है, यानी अहंकार भाव कहते हैं। पंच महाभूत का कारण होने से अहंकार प्रकृति है, और बुद्धि का कार्य होने से यह विकृत है। तात्पर्य यह हुआ कि यह अहंकार प्रकृति और विकृति है। महाभूतानि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। तो महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, पंचीकृत और अपंचीकृत। महाभूत भी 2 प्रकार के हैं, पहला कहा पंचीकृत, दूसरा कहा अपंचीकृत। तो एक एक महाभूत के 5 विभाग होकर जो मिश्रण होता है उसको पंचीकृत कहते हैं। जैसे आकाश के 2 विभाग हैं, है ना। पंचीकृत का अर्थ है आकाश, और उसमें से अर्धा भाग आकाश अपने स्वरूप से रहा है, दूसरा अर्धे भाग में 4 विभाग किया गया। उसमें से एक भाग वायु को, एक भाग तेज को, एक भाग जल को, एक भाग पृथ्वी को दिया। वायु के 2 विभाग हैं, उसमें से अर्धा भाग वायु के खुद का है, अपने स्वरूप का रहा, दूसरा अर्धा भाग के 4 विभाग किए, आकाश, तेज, जल और पृथ्वी को दे दिए। तेज के 2 विभाग हैं, उसमें से अर्धा भाग खुद ने अपने स्वरूप से रहा, और दूसरा अर्धा भाग 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, जल, पृथ्वी को दिए। जल के भी 2 विभाग हैं, उसमें से एमांथी अर्धो भाग जल पोताना स्वरूप थी રહ્યું, स्वयं जल के स्वरूप में रहा। दूसरे अर्धे भाग के 4 विभाग किए गए, क्रमशः एक एक भाग आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी को दिए गए। इसी तरह पृथ्वी के भी 2 विभाग हैं, उसमें से आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूप से रही,
और दूसरे अर्धे भाग के 4 विभाग करके क्रमशः एक एक भाग को आकाश, वायु, तेज और जल को दिया। तो इस तरह पांचों महाभूत के पंचीकरण मिश्र होने से उसे पंचीकृत महाभूत कहे जाता है। अब देखिए यहाँ ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि यह पंच महाभूत विभाग न होते तो अपंचीकृत महाभूत कहे जाते। यही अपंचीकृत महाभूतों का वाचक महाभूतानि पद है। ये महाभूतों को पंच तन्मात्राओं और सूक्ष्म महाभूत भी कहा जाता है। 10 इंद्रियां, एक मन, शब्द आदि 5 विषयों के कारण होने से महाभूत प्रकृति है और अहंकार के कार्य होने से वह विकृति है। तो तात्पर्य ये हुआ कि 6 यह पंच महाभूत प्रकृति और विकृति दोनों है, क्योंकि विषयों के कारण होने से महाभूति प्रकृति है और अहंकार कार्य होने से विकृति है। तो इंद्रियाणि 10, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना, मन, जीव, घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय है। श्रोत्र, त्वक, नेत्र, जिह्वा और घ्राण। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय है। 10 इंद्रियों अपंचीकृत महाभूत से पैदा होने से स्वयं किसी का कारण न होने के कारण विकृत कहा जाता है। और एकम जब अपंचीकृत महाभूत से पैदा होने वाले स्वयं किसी का कारण न होने के कारण मन केवल विकृत ही है। पंचचेंद्रिय गोचरा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 विषय है। अपंचीकृत महाभूतों से पैदा होने से स्वयं किसी का भी कारण न होने से 5 विषय केवल प्रकृति के हैं। तो इस सब का निष्कर्ष सार यह निकला कि 5 महाभूत, एक अहंकार, एक बुद्धि और 7 प्रकृति विकृति, मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियों, एक मन और 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय, यह 16 केवल विकृति है। इस तरह 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। मूल प्रकृति विकृतया सांख्य कारिका में। तो इसका एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है, तुच्छ अंश कहा है ना। और जिसको भगवान ने इस श्लोक में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, ये शरीर कैसा है? क्षुल्लक है, तुच्छ है, कल नष्ट हो जाने वाला है। आज युवानी है, कल बुढ़ापा आएगा, है ना। तो शरीर पहले था वैसे नहीं रहेगा, इसलिए शरीर को देखकर मोह नहीं होना चाहिए। तीसरे श्लोक में कहा तत्क्षेत्रम पद से। अब देखो 6ठे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातः। इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, यह विकारों का सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इच्छा अमुक वस्तु या तो व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्राप्त हो तो मन में ऐसी चाहना रहती है कि वो मुझे प्राप्त हो, उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूपी विकारों का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि इच्छा मूल कारण है। दुख का कारण भी इच्छा है और सुख का कारण भी इच्छा है। यदि हम कोई भी चीज चाहें और हमें नहीं मिली तो दुख होता है, और हमने इच्छा कर दी और मिल गया तो सुख होता है। लेकिन ये आभास है, वास्तविक में सुख नहीं होता है। गुजराती में कहावत है, जहाँ जवाना नीर जेवू, मृग मरीचिका भी बोलते हैं। मृगलू दौड़े तो दूर थी શું લાગે? પાણી પાણી। રેલવેના પાટા ઉપર અથવા તો મોટા હાઈવે ઉપર આપણને એવું લાગે બહુ તડકો હોય ત્યારે, પણ वहाँ जल नहीं होता है। और जल के मोह में, माया में इच्छा प्राप्त करूँगा उसमें वह मृग मर जाता है। डियर इज डाई। तो हम भी यदि ऐसे करेंगे संसार में तो एक दिन हमारा भी मृत्यु आ जाएगा और हमें पता नहीं लगेगा और कुछ भी किया नहीं होगा और समय अपने हाथ से चला जाता है। तो इस शरीर से हरि को भज लो। तो
अब देखिए, इच्छा मूल विकार है क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा नहीं होता है। अर्थात सारे पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से तो पैदा होता है। તો ઈચ્છાઓ આપણને તારે ને ઈચ્છાઓ જ આપણને મારી નાખે છે। તો દુઃખનું મૂળ પણ ઈચ્છા છે। એટલે એમ કે છે કે ભાઈ અનિચ્છા જીવનમાં હોવી જોઈએ, કોઈ ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ। તો દ્વેષ, કામના અને અભિમાનમાં વિઘ્ન આવતા ક્રોધ પેદા થાય। અંતઃકરણમાં ક્રોધનું જે સૂક્ષ્મ રૂપ રહે છે તેને દ્વેષ કહે છે। એક જગ્યાએ આને અમર્ષ પણ કહ્યો છે। બીજાની પ્રગતિને ન જોઈ શકવાનું એને કહેવાય અમર્ષ। તો દ્વેષ પદની અંતર્ગત ક્રોધને પણ સમજી લેવો જોઈએ। સુખમ, અનુકૂળતા આવતા મનમાં જે પ્રસન્નતા થાય, અર્થાત અનુકૂળ પરિસ્થિતિ જે મનને ગમે એને આપણે સુખ કહીએ છીએ। દુઃખમ, પ્રતિકૂળતા આવતા મનમાં જે ખળભળાટ થાય, અર્થાત પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ જે મનને ગમતી નથી તેને દુઃખ કહે છે। તો अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम संघातः 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूपी समूह का नाम संघात कहा जाता है। शरीर का उत्पन्न होना सत्ता रूप में देखाना भी विकार है और उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, यह भी विकार है। चेतना, चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसी का नाम चेतना है। तो यह चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आते ही प्राण शक्ति शांत हो जाती है। आदमी जितना सात्विक हो जाएगा ना, शांत होगा, उतनी ही शांति ज्यादा मिलेगी। चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होते प्राण शक्ति शांत नहीं रहती है पर क्षुब्ध हो जाती है और प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है। इसलिए यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं, लेकिन इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कही गई है। धृति, धृति नाम धारण शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी भी धैर्य को धारण करे, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आते ही धैर्य को छोड़ देता है। मुझे ही किसी ने कहा कि पंडित जी धैर्य रखिए, जितना धैर्य रखेंगे उतनी सफलता मिलती है। अब मैं तो धैर्य रखे ही बैठा हुआ था, लेकिन उनके मन में आया होगा तो अच्छा कहा उन्होंने। कभी कभी कोई भी आदमी हमें कह जाए तो समझना कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने हमारे पास भेज दिया है। कभी कोई गाली दे दे, कभी हमको खराब बोल दे, तो हम जागरूक हो जाते हैं ना कि देखना, ध्यान रखना, यहाँ ऐसा है, ये ऐसे कहते थे। तो कोई भी हमारी निंदा करे, ईर्ष्या करे तो समझना कि वो हमारे लिए भगवान के रूप हैं। और यदि वो ऐसा नहीं कहते तो हम जीवन में गलती कर बैठते और फिर हमें पछताना पड़ता। तो वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं, उनके पर कभी नाराज नहीं होने का। कभी हमारा कोई दोष निकाले, आप ये किया, यहाँ तक नहीं, इस 4 से 8 मंदिर में ही बैठना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, कहीं भी घूमना नहीं चाहिए, तो वो हमारे अच्छे लिए कहा, ये सोचना चाहिए। कभी धैर्य बढ़ता रहता है, कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी सारी बात को धारण करता है, कभी विपरीत धारण को भी धारण करता है। तो धृति भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 33वें से 35वें श्लोक तक धृति के सात्विकी, राजसी, तामसी 3 भेद बताए गए हैं। परमात्मा की ओर चलने में सात्विक धृति की बहुत आवश्यकता है। तो 18वें अध्याय के 33वें श्लोक में देखेंगे हम कि किसको ये सात्विक वृत्ति कहते हैं, राजसी कौन सी है। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृतिस्सा पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, हे अर्जुन, अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य ध्यान योग से युक्त मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात संयम रखता है, उसको धृति सात्विकी कही जाती है। यया तो धर्म कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिस्सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रतापुत्र अर्जुन, फल की लालसा रखने वाले मनुष्य जो धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को बहुत आसक्ति पूर्वक धारण करते हैं, उसको धृति राजसी कहते हैं। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मनमेव च न विमुंचति दुर्मेधा
धृतिस्सा पार्थतामसि। हे प्रथापुत्र, दुष्ट बुद्धि का मनुष्य जो धृति के द्वारा, धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख और घमंड को नहीं त्यागता है, पकड़ के रखता है, वह धृति तामसी है। तो यह सब प्रकार बता दिए। तो देखिए, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। जिस तरह पहले श्लोक में इदम शरीरम कहकर व्यष्टि शरीर से अपने को अलग दिखाने का कहा, उसी तरह दृश्य क्षेत्र, उसमें होने वाले विकारों से दृष्टा को अलग अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद कहा है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और 6वें श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया, क्योंकि समष्टि संसार में इच्छा, द्वेष आदि विकार होते ही नहीं है। तात्पर्य यही है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात दोनों एक ही है। जिस तरह इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई, उसी तरह व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों के समष्टि संसार के साथ एकता बताई। अब आगे 21वें श्लोक में भगवान पुरुष की स्थिति शरीर में न बनाते प्रकृति में बताई गई है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही। देखिए, इसी अध्याय का 21वां श्लोक है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जन्गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति में उत्पन्न हुए गुणों के भोक्ता बनता है और गुणों के संग ही उसके अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने के लिए कारण बनता है। तो पुरुष की स्थिति संबंध व्यष्टि शरीर में हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति दोनों एक ही है। वास्तव में यदि देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जिस तरह समुद्र की लहरें समुद्र से अलग मानना भूल है ना। अविनयमपनय दमनय विष्णु विस्तारय विस्तारय भुस्तारय। ये थोड़ा ध्वनि अलग हैं, समुद्र भी अलग है, हमें दिखाई दे रहा है, उनकी लहरें अलग हैं, लेकिन है तो एक ही। उसी तरह व्यष्टि शरीर को समष्टि शरीर से अलग मानना एक भूल है। व्यष्टि और समष्टि एक ही है। क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ साथ अपना संबंध मान लेता है, तब क्षेत्र में इच्छा, द्वेष आदि विकारों उत्पन्न हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकारी है। क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होने वाले विकार सर्वथा दूर हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल मान लिया गया है। यह मान लिए हुए संयोग को दूर करने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा के साथ अपना नित्य संयोग एकता का अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा अनुभव होते ही क्षेत्र के साथ मान ली हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होते ही क्षेत्र शरीर के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद होते इच्छा अर्थात द्वेष हमेशा के लिए सर्वथा दूर हो जाता है। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, परंतु उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता है। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होते ही जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होते। सुख दुख का ज्ञान होना दोष नहीं है, परंतु उसकी असर होना, विकार होना, यही दोष है। ज्ञान कोई पूर्ण दोष नहीं होता, क्योंकि भोजन करते समय जब हम जीभ में स्वाद का ज्ञान होना दोष नहीं है, परंतु भोजन के पदार्थों में राग द्वेष होना ही द्वेष है। इसने ऐसा बनाया, इसने ऐसा अच्छा नहीं बनाया, है ना, लोग निंदा करने लगते हैं, ये गलत है। जीभ गलत नहीं है, वो तो कहे कि उसका काम है। तो जीवन मुक्त महापुरुष संगात अर्थात शरीर से किंचित मात्र भी मैं हूँ और अपना संबंध न रहने कारण उनके कहे हुए शरीर महान पवित्र हो जाते हैं। फिर भी प्रारब्ध अनुसार उसको शरीर ही रहता है। जहाँ शरीर रहे वहाँ तक चेतना प्राण शक्ति भी रहते हैं।
परिश्रम होते ही उसमें चंचलता आती है, नहीं तो शांत रहता है। साधनावस्था में जो सात्विक धृति थी वह उससे बोध होता रहता है, परंतु अंतःकरण के साथ तादात्म्य न रहने से तत्वज्ञ महापुरुष को चेतना और धृति रूपी विकारों के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं, जो विकार बोध होते रहते हैं, संघात चेतना और धृति रूपी विकार रहते हुए भी उनके अपने ऊपर कोई असर नहीं पड़ती। क्षेत्र शरीर के साथ संबंध रखने से इच्छा, द्वेष, सुख दुख विकार उत्पन्न होते हैं। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे तुरुच्यते। इसी अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने कहा भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और कारण से होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति कारण कही जाती है और सुख दुख के भोक्ता में पुरुष कारण कहा जाता है। इच्छा, द्वेष आदि विकार तादात्म्य जड़ चेतना की ग्रंथि में है। तादात्म्य में भी यह विकार जड़ अंश में रहते हैं। यहाँ भगवान ने 24 तत्व वाले शरीर को उनके 7 विकारों को एतत् कहा है, एतत् क्षेत्रम। इसका तात्पर्य यही हुआ कि स्वयं क्षेत्र साथे मिला हुआ नहीं है, बल्कि सर्व प्रकार से अलग है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से वह शरीर का अपना स्वरूप नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महत तत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द में स्वीकार कर लिया है, फिर अहंकार उसमें आ जाता है। उसमें कहने का क्या जरूरत, कहने की क्या आवश्यकता है। तो अहम से नजदीक महत तत्व और महत तत्व से नजदीक प्रकृति है और वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्र में। मतलब ये हुआ कि अहम अपना स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को अपने अहम क्षेत्र से अलग जान ले फिर उसका जन्म होता नहीं है और वह परमात्मा को प्राप्त होता है। इसी अध्याय का 23वां श्लोक भगवान कहते हैं य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस तरह पुरुष को अपने गुण के साथ प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानते हैं तो वह सर्व रीत से वर्तता होता हुआ भी फिर कुछ नहीं करता है, जन्म नहीं लेता है। तो यहाँ इसके भगवान ने और स्पष्टता की, ये 24 तत्व और वह भी एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से बना हुआ यह शरीर है। अब देखते हैं इंग्लिश में उसका अर्थ क्या कहते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरः। द 5 एलिमेंट्स, द ईगो, द इंटेलेक्ट, द unmanifest primordial matter, the 10 organs of perceptions and actions, the mind, and the 5 objects of the sense, sound, touch, color, taste and smell, इंद्रिय गोचरा। अब इसमें क्या कहते हैं इसका भी जरा हम जान लेंगे। 2 श्लोक है ना साथ साथ में, तो एक का बाकी रह गया। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदारतम। ऑल्सो डिजायर, अवेराइजन, प्लेजर, पेन, द फिजिकल बॉडी, कॉन्शियसनेस, फ्रेमनेस, thus is the kshetra with the evolutes briefly started। तो इससे स्पष्टता हो जाती है कि भाई हम लोग इच्छा करते हैं, द्वेष करते हैं, इच्छा द्वेष इन सब से मुक्त होने के लिए सबसे बड़ा ये रास्ता है कि भगवान का आप भजन करें। अब देखो 5वें का अर्थ क्या है। That
knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as the cause and effect. अब छठवें में क्या कहा? The five great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the rain, senses and the mind, the five sense object, desire, uttered happiness, distress, the aggregate, the life sampots and convocations, all these are considered in the summary to be the field of activities and its intersections. तो इससे सब स्पष्टता हो गई कि इंद्रियां, ये पांच जो जब इंद्रियां होती है ना, इंद्रियां से तो ही हमारा सब चलता रहता है। इंद्रियां भगवान को यदि हम सौंप दें तो फिर मंगल ही मंगल है। अब देखिए इसका थोड़ा अर्थ ले लेते हैं। महाभूतान्य अहंकारो, 6 और 7 श्लोक हुआ ना, 6 और 7। अमानित्वम अदम्भित्वम 6 और 7, ये 13वां चैप्टर है। 6 7 फिर यहाँ क्यों ऐसा? ये 13वां है, 6 और 7, क्या बात है। चैप्टर 13 और यहाँ भी चैप्टर 13, 5 हो गया, 6 और 7, 6 और 7। अमानित्वम मदम्बित्वम 8वां है, क्यों ऐसा गड़बड़ी है? ठीक है, तो हम यही पूरा करते हैं इसका अर्थ। देखिए, महर्षि वैदिक सूक्त और वेदांत सूत्र को प्रमाणभूत कथनों के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि प्रथम तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ऐसे 5 महातत्व महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि, 3 गुणों को अव्यक्त अवस्था आती है। फिर नेत्र, कर्ण, नासिका, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं। 5 कर्मेन्द्रिय है, वाणी, पग, हाथ, गुदा, जनेन्द्रिय। તે પછી ઇન્દ્રિયોની ઉપર મન છે, જેને અંદર રહેવાને કારણે આંતરિક ઇન્દ્રિય કહી શકાય। તેથી મન સહિત કુલ 11 ઇન્દ્રિયો હોય છે। પછી 5 ઇન્દ્રિયોનો વિષય હોય છે। ગંધ, સ્વાદ, રૂપ, સ્પર્શ, શબ્દ પ્રમાણે 24 તત્વોનો સમૂહ કાર્યક્ષેત્ર કહેવાય છે। જો મનુષ્ય આ 24 તત્વોના સમૂહના પૃથક્કરણાત્મક અભ્યાસ કરે તો કાર્યક્ષેત્રને સારી રીતે સમજી લે છે। ત્યાર પછી ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ આવે છે। આંતરક્રિયાઓ છે અને સ્થૂળ દેહના 5 મહાભૂતોની અભિવ્યક્તિઓ છે। ચેતના તથા ધૈર્ય દ્વારા વ્યક્ત થતા જીવનના લક્ષણો સૂક્ષ્મ શરીર અર્થાત મન, અહંકાર અને બુદ્ધિના પ્રગટીકરણો છે। આ સૂક્ષ્મ તત્વોનો પણ કાર્યક્ષેત્રમાં સમાવેશ થાય છે। 5 મહાભૂતો મિથ્યા અહંકારની અભિવ્યક્તિ છે, જે અહંકારની મૂળ અવસ્થાને પ્રદર્શિત કરે છે, જે ભૌતિકવાદી ધારણા અથવા તામસ બુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે। આ વળી 3 પ્રાકૃત ગુણોની અવ્યક્ત અવસ્થાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। પ્રકૃતિના અવ્યક્ત ગુણોને પ્રધાન કહેવામાં આવે છે। જે મનુષ્ય 24 તત્વોને તેમની આંતરક્રિયાઓ સહિત વિસ્તારપૂર્વક જાણવા ઈચ્છે છે, તેણે તેના તત્વજ્ઞાનનો વધુ વિગતે અભ્યાસ કરવો જોઈએ। ભગવદ્ ગીતામાં કેવળ સારાંશ આપવામાં આવેલો છે। શરીર એ સર્વ તત્વોની અભિવ્યક્તિ છે। શરીરમાં 6 પ્રકારના પરિવર્તનો થાય છે। તે ઉત્પન્ન થાય છે, વિકાસ થાય છે, ટકી રહે છે, ગૌણ પેદાશો ઉત્પન્ન કરે છે। ક્ષીયતે, વર્ધતે, અપક્ષીયતે, અંતે નાશ પામે છે। નશ્યતિ, આ અસ્થાયી ભૌતિક વસ્તુ છે, તેનો સ્વામી ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા એવો ક્ષેત્રજ્ઞ એ ભિન્ન છે। तो यहाँ इस प्रकार स्पष्टता करके कह दिया कि वो उससे भिन्न है और उसी के साथ हमें हमारे जीवन को भी अभिन्नता से लाकर भगवत भक्ति करना सर्वोत्तम है। भजन में यदि हमारा मन लग गया तो सब काम हो जाता है। आइए
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज मुरली मनोहर नंदलाल भज गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल प्रभु कृष्ण कन्हैया तमें नंदलाला। आप सबके हृदय में बैठे हुए यशोदानंदन नंदलाल को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय गणेशा, ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो।